फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन मेरा 3 मार्क्स से छूट गया था। पहली बार में जो अटेम्प्ट था आपका उसमें 3 नंबर से मात्र रह गया, तो कहीं कसक होगी? उस समय भी काफ़ी मेहनत किया था यूपीएससी निकालने के लिए, ना सिर्फ कैंडिडेट्स का बट उनके फैमिली का। अपने बच्चे को मैंने बहुत सारा हिम्मत दिए। रास्ते अपने आप खोलते रहेंगे, आपकी हौसला बुलंद हो, बाधा को फतह कर लेंगे। तो नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सफलता की ऊंचाई को चूमने वाले आज हमारे साथ हिमांशु लाल हैं। हिमांशु लाल ने यूपीएससी क्रैक किया है और 509वां स्थान पाया है। तो आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं और उनके पूरी फैमिली के साथ हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, आप देख सकते हैं। और खासकर हिमांशु लाल जो किसी के परिचय के अब मोहताज नहीं होंगे, वो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत बधाई पहले आपको दर्श न्यूज़ की तरफ से और इनके दर्शकों की तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कितनी लगन के साथ आपने पढ़ाई की और इसको कैसे क्रैक किया? जी, यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है, भारत का ही नहीं सिर्फ पूरे दुनिया का। तो इसको निकालने के लिए कैंडिडेट्स को काफ़ी सिंसियरली एफर्ट देना पड़ता है। इसमें मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन मेरा 3 मार्क्स से छूट गया था। तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत से और काफ़ी मोटिवेशन के साथ इसको फोकस किया और इस अटेम्प्ट में मेरा 509 रैंक आया। पहली बार में जो अटेम्प्ट था आपका उसमें 3 नंबर से मात्र रह गया, तो कहीं कसक होगी कि अब छोड़ देते हैं इसको, फिर दूसरा जॉब, ये फिर दूसरी तैयारी करते हैं, कुछ तो रहा होगा मन में? जी, जब उस समय नहीं हुआ था और उस समय भी काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन जब उस समय नहीं हुआ था तो काफ़ी निराशा हुई थी। लेकिन मेरे परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा उस समय और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी निकालने के लिए ना सिर्फ कैंडिडेट्स का बट उनके फैमिली का काफ़ी सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एग्ज़ाम सिर्फ कैंडिडेट्स नहीं देते, उनका पूरा फैमिली देता है। तो अगर अच्छे सपोर्टिव एनवायरनमेंट में आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मुझे लगता है सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इंस्पायर कहाँ से हुए आप कि आपको समाज का सेवा करना है, यूपीएससी में जाना है आपको? जी, यूपीएससी का मेरा पहले से प्लान नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो एक पार्ट था, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी एक पब्लिक सर्विस में हैं। तो वो ऐसा लगता था कि हाँ, हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जो कि ऐसा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा देश अभी उस फेज से जल रहा है यहाँ पे उनको अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो ग्रास रूट लेवल्स पे काम कर सके। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूं और अपने देश को और ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए अपना योगदान दूं। तो उसमें यूपीएससी एक ऐसा माध्यम है जो आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है इसके लिए। तो इसलिए मैंने इसमें अच्छे से तैयारी करने का कोशिश किया। चलिए, इसमें घर वालों का भी, मतलब पूरी फैमिली का जो सपोर्ट रहता है वो वाकई दिलचस्प होगा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हिमांशु जी की माता जी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। कितना लगन के साथ ये पढ़ाई किया करते थे और आप लोगों का मोटिवेशन कैसा था? हम लोग का तो मोटिवेशन हमेशा साथ रहा, अच्छे रहा, और हम लोग हमेशा इसके पढ़ाई के साथ खड़े रहे, बहुत सपोर्ट करते रहे कि बच्चा मेरा मेहनत कर रहा है तो सफलता इसकी मिलेगी ज़रूर। पहली बार ये परीक्षा दिए, उसके बाद चूक गए मात्र 3 नंबर से, उसके बाद फिर क्या लगा? मैं फिर अपने बच्चे को मैंने बहुत सारा हिम्मत दिए, बनाया कि बच्चे ठीक है बेटा, इस बार नहीं हुए तो अगली बार मेहनत थोड़ा और करना है तो कर जाओगे। काफ़ी सपोर्ट रहा। इनके पिताजी भी हैं और वो एचईसी में कार्यरत हैं। हालांकि एचईसी की स्थिति अभी बहुत बदतर है, 25 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उसके बावजूद भी ये हिमांशु लाल को इस मुकाम पे आज पहुंचाए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। सर, एचईसी अभी एकदम जर्जर स्थिति में है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको पैसे तक नहीं मिल रहे हैं, 25 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिली है। उसके बावजूद
कैसे आप इतना कुछ कर पाए? कि आपकी और बच्चे की लगन मोटिवेशन हो जी। तो कुछ भी आप किया जा सकता है। वहाँ पर पैसे बाधे नहीं आते हैं, है ना। आपके रास्ते अपने आप खोलते रहेंगे अगर आपकी हौसला बुलंद हो, बच्चे में हौसला है कि हम किसी बाधा को फतह कर लेंगे, तो वहाँ पैसे बाधा नहीं आती है। इसलिए सभी सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई में और कोई भी सफलता प्राप्त करने की पैसे बाधा नहीं है। अपनी जज्बा जुनून होनी चाहिए, बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी। हिमांशु जी, शुरू से क्या कुछ करना चाहते थे? वैसे आप लोगों ने कुछ प्रेशर दिया था कि नहीं आप डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो, ऐसा कुछ था घर से? नहीं, बच्चा मेरा शुरू से ब्राइट स्टूडेंट रहा है, अपने स्कूल का टॉपर 10+2 का रहा है ना। तो हमने तो स्टार्टिंग में बोला था क्लैट करके लॉ के करने के लिए, लेकिन बच्चा बोला नहीं पापा मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं। मैं वहाँ पर आईआईटी में भी बहुत ही अच्छे रैंक था, तो उसको कोई भी ब्रांच मिल सकता था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम दिल्ली में मैकेनिकल किसी बस एक मैकेनिकल वाला डन, और भी कोई भी ब्रांच मिल सकती थी बच्चे। इन्होंने बोला कि नहीं हम मैकेनिकल नहीं पढ़ेंगे। तो मैं उसी समय कुछ मेरे को आशा जगा था कि हाँ बेटा मेरे लगता है दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं तो कुछ यूपीएससी करने का विचार है, उसके पहले नहीं था। तो हम लोगों ने सर तैयार हो गए एकदम, आप जहाँ जाना चाहते हो बेटा पढ़े, वहाँ हमने एडमिशन कराया। तो उस समय से ही थोड़ा बहुत हमारी इच्छा थी कि बच्चा मेरा यूपीएससी करे, लेकिन मैंने उसका मूर्त रूप कोरोना काल में घर में आने के बाद ही उसको कंप्लीट मूर्त रूप दिया गया कि नहीं अब यूपीएससी करना है। तो आप लोगों का मतलब इतनी तंगी के बावजूद फुल सपोर्ट रहता है? हाँ एकदम फुल सपोर्ट। हर कंडीशन बच्चे को हर स्थिति में पेरेंट्स को खड़ा रहना है, हो या नहीं हो। बच्चा अपनी तरह से तो मेहनत करता है ना, इसलिए बच्चे को हर एक स्थिति में खड़े रहने हैं कि हाँ तो बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, कोई भी मंजिल प्राप्त करें। सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे के साथ हर स्थिति में खड़ा रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु लाल जी के बड़े भाई भी हैं, बड़े भाई से अब जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे लड़ाई होती थी या फिर पढ़ाई में कुछ और। देखिए लड़ाई तो होती रहती थी, और अगर बिना लड़ाई नहीं होगी तो कोई दो भाई तो है होंगे नहीं। अब शुरू से हम लड़ते तो थे, हम आज भी लड़ते हैं, बट ठीक है वो हाथापाई वाली नहीं होती, बट अलग तरह की होती है लड़ाइयाँ। और पढ़ाई को लेके रहते तो पढ़ाई तो वो करता था शुरू से, मेहनती था और हमेशा, तो उसका जो भी डिसीजन रहता था वो हम लोग सपोर्ट करते थे, हमेशा डायरेक्शन रहता था, गाइडेंस करते थे, कभी हेल्प होता था तो वो करते थे। दोनों लोग साथ में पढ़ाई किया करते थे? नहीं मतलब कभी उनको कुछ अगर पूछना हो तो हाँ, अपने हाँ, बड़े भाई से पूछ लिए, समझ लिए? हाँ, तो हमारा एक रूम था, हम डेडिकेटेड, तो वहीं पे हमारा वो रहता था, तो पढ़ाई के लिए रहता, तो जिसको जो हेल्प लगता था, अगर मुझे लगा तो वो बता दिया, उससे लगा तो मुझे वैसे हो जाते थे हमारे। मतलब काफ़ी सपोर्ट रहा है बड़े भाई का, पिताजी का और माताजी का। ऐसे हिमांशु लाल जी से कुछ और जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं नए जो युवा हैं उनके लिए। कितनी देर पढ़ाई किया करते थे आप यूपीएससी के लिए? जी, मेरा कोशिश ये रहता था कि मेरा जो पढ़ाई है वो रोज़ हो, कंसिस्टेंटली हो और डिसिप्लिन्ड वे में हो, और मैं कोशिश करता था कि रोज़ 6 से 7 घंटे से मेरा पढ़ाई हो जाए। और जब एग्ज़ामिनेशन पास आ जाते थे तो मेरा ऑब्वियसली बढ़ जाता था, तो वो करीब 10 घंटे का राउंड हो जाता था। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर कैंडिडेट का अपना पढ़ने का स्टाइल है, अपना एक लिमिट है, तो वो अपने बॉडी को प्रिजर्व करते हुए अच्छे मेंटल स्टेट में पढ़ाई करें। न्यू कमर्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं, फिर और किसी सर्विसेज में जा सकते हैं? देखिए यूपीएससी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके ग्रोथ ऑफ द नेशन में। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि यूपीएससी काफ़ी अनसर्टेन एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत सारे लाखों बच्चों में बहुत कुछ 1000 के बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो इसमें एक थोड़ा लक फैक्टर भी होता है। हार्ड वर्क तो होता ही है, बट लक फैक्टर भी होता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का सोच रहे हैं,
उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा प्लान भी और फाइनेंशियल पोजीशन अपना एक अच्छे से रख ले ऑलरेडी, ताकि इन केस अगर आपके साथ लक साथ ना दे या फिर उस समय उस साल ना हो, तो आपको इस बात की चिंता ना हो कि आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा। तो वो एक जो मेंटल पीस जो आपको मिलता है कि आपको एक प्लान भी रहेगा, स्ट्रॉन्ग प्लान भी रहेगा, तो उससे आप अच्छे से यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब तो आपने यूपीएससी की परीक्षा सफलता हासिल कर ली है। जी। आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं या फिर पुलिस की सेवा में? जी, मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो प्रशासनिक सेवा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर सेवा का अपना एक महत्व है और देश के किसी भी भाग में अगर आप अच्छी निष्ठा के साथ उस सेवा में रहते हैं, तो आप अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु लाल जी, जो यूपीएससी की परीक्षा दूसरी बार में पास कर चुके हैं और सफलता इनके अब हाथ में है, और ये अब सफलता की बागडोर अपने हाथ से प्रशासनिक सेवा में बिताकर देना चाहते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।